नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ माँ यमुना की पावन धरती पर। और जिस स्थान पर मैं अभी हूँ वो जो स्थान है वो है जानकी चट्टी। और ये यहाँ पर यात्रा सीजन का ये यहाँ पर आखिरी स्टेज है। यहाँ से फिर आपका ऊपर पैदल मार्ग शुरू हो जाएगा। और आप मेरे पीछे हरी भरी वादियाँ देख रहे होंगे और खूबसूरत नज़ारा है जानकी चट्टी का, आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं यमुनोत्री घाटी का जो प्रसिद्ध मेले में से जो एक वो प्रसिद्ध मेला है खरसाली का। और उस मेले में आपको दिखाएंगे रवाई घाटी की संस्कृति और सभ्यता किस प्रकार से है, वहाँ पर मेला किस प्रकार से मनाया जा रहा है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारी जो दुकानें वगैरह हैं वो बंद लग रही है। सीजन का अभी डाउन सीजन स्टार्ट है। ये सीजन का ऐसा पड़ाव है जब बारिश शुरू हो जाती है तो यहाँ पर यात्रियों का आना जाना बहुत कम हो जाता है। तो आज बहुत समय के बाद ये कैमरा पकड़ने का मौका मिला हमें और आपको लेके चलते हैं फिर खरसाली ऊपरी मठ में, जो माता का शीतकालीन आवास है। और ये लास्ट पड़ाव है जानकी चट्टी, जहाँ पर आपके यातायात वाहन स्थगित हो जाते हैं यहाँ पे आके। और ये जो सामने दिख रहा है यही है वो मंदिर जो माता का शीतकालीन आवास है। और समय लगेगा तो आपको वहाँ पर लेके जाएंगे। से पूछा जा रहा है कि आगे का जो कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से अंजाम दिया जाए और हर प्रकार की यहाँ पर बातें की जा रही है। अभी हमारे साथ शेखर उनियाल जी, जो यहाँ पर सोमेश्वर देवता के उपासक भी हैं और पुजारी भी हैं। आज जो यहाँ पर जो भव्य मेले का जो आयोजन किया गया उसके बारे में इनसे पूछेंगे कि आज ये जो सोमेश्वर देवता यहाँ पर आए हैं, आप इस मेले के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सोमेश्वर महादेव के चरणों में दंडवत करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि वो हमारे आराध्य इष्ट देव हैं। और सोमेश्वर मतलब कौन है? सोमेश्वर मतलब सोम मतलब चंद्रमा, ईश्वर मतलब भगवान। जिस भगवान के माथे में चंद्रमा हो वही सोमेश्वर है। तो मतलब स्वयं में ईश्वर है, मतलब स्वयं शिव है। ठीक है, तो ये शिव का प्राचीन मंदिर भी है। तो सोमेश्वर का जो ये मेला होता है सावन में होता है। सावन में, क्योंकि जो महादेव है और महादेव का जो है सावन में ही अपना मास स्टार्ट होता है। तो सावन के जो है संक्रांति के दिन जो है इनका पर्व होता है, मेला होता है। तो इस दिन जो भी भक्त लोग आते हैं अपने मनोकामना लेके जो महाराज जी के पास आते हैं, कि जिनको संतान की प्राप्ति के लिए, जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप हो सकते हैं, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र एकत्र हो, किसी चीज़ में भी बाधित नहीं है। आप अगर उनको पशु के रूप में मानोगे तो पशु के रूप में आएंगे, बाघ के रूप में आएंगे, बाघ राजा भी बोलते हैं। अगर पक्षी के रूप में मानोगे तो भौर के रूप में आएंगे, पक्षी के रूप में। अगर आप इंसान के रूप में मानोगे तो अपने पशुआ के उपासक के रूप में आएंगे। और अगर आप जो है इनको देवता के रूप में मानेंगे तो ये देवता की उसमें आएंगे, संतों के उसमें आएंगे। अगर आप इनको जो है भगवान के उसमें मानोगे तो स्वयं भगवान ही है। तो इस दिन जो है सोमेश्वर महादेव जी का मेला होता है। और सोमेश्वर महादेव जी का जब मेला होता है तो यहाँ पे जो है महाराज जी की पूजा अर्चना के बाद जो है भव्य आयोजन किया जाता है। उस दिन आज के दिन जो है यहाँ पे डांगरियासन लगता है महाराज जी का। डांगरियासन जो फरसे होते हैं सोमेश्वर महाराज जी के, तो उनके ऊपर चलते हैं आज महाराज जी। तो उनके ऊपर जब चलते हैं महाराज जी तो वहाँ पे अपनी वागवाणी, जो सोमेश्वर महाराज जी की वागवाणी होती है, अगर किसी के लिए ये बोल दे कि आपके घर में दरार पड़ी है, तो अगर दरार भी ना भी पड़ी होगी तो पड़ जाएगी। क्योंकि जो आज के दिन उनके जो वाक होती है, डांगरों के ऊपर जो उनकी वाक होती है, तो मतलब एकदम स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है। क्योंकि उपासक के ऊपर भी बात है, अगर उपासना साधना कर रहा है तो जो उनकी वाकवाणी जो है सिद्धि ही होगी। और महाराज जी जो उनको कभी झुकने नहीं देंगे। ये यहाँ पर जो मेला है ये पूरी रवाई घाटी का एक भव्य मेला माना जाता है। कितने गांवों का यहाँ पर एक सहयोग माना जाता है? जो सोमेश्वर देवता के जो पुजारी हैं।
सोमेश्वर महादेव जी जो है 12 गांव के आराध्य देव हैं और पुजारी उसके सिर्फ खरसाली खुशीमठ के रहने वाले हैं, सिर्फ उनिया लोग हैं महाराज जी। तो और पूजा वही लगाते हैं जो यमुना जी की पूजा लगाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे धाम के पुजारी वो यहाँ सोमेश्वर महादेव की पूजा लगाते हैं। और धाम के पुजारी सिर्फ हम खरसाली खुशीमठ के जो है उनियाल लोग हैं और उनियाल वंशज के लोग हैं। और हम जो है हम राजराजेश्वरी के भी पुजारी हैं, साथ साथ सोमेश्वर महादेव जी के भी पुजारी हैं, साथ साथ माँ जगदम्बा यमुना जी के भी पुजारी हैं, धाम के तीर्थ पुरोहित हैं। और बाकी बात जो है 12 गाँव के अधिपति हैं, क्षेत्रापति हैं महाराज जी। यहाँ पर जैसे कि अभी हम देख रहे थे तो देवता यहाँ पर ढोल के ऊपर जो डोली है यहाँ पर महादेव की, वो यहाँ पर कुछ कोडिंग में बात कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है महाराज जी कि देखो, भगवान को पकड़ने के लिए पहले भगवान के माध्यम को पकड़ना पड़ता है। बिना माध्यम को आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी महाराज जी। अगर आप शिवालय के में जा रहे हैं, शिवलिंग के पास जा रहे हो, तो शिवलिंग से बाहर वहाँ पे नंदी भगवान बैठा रहता है, नंदी पर, तो नंदी के कान में बोलना पड़ता है, तो नंदी जी जो है उनको महादेव तक पहुँचाते हैं। वैसे ही हम उनके नंदी हैं, हम उनके गण हैं, हम उनके जो है पुजारी हैं, हम जो उनके साथ रहने वाले हैं। तो वो जो है उनके कोड वर्ड कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ उनके माध्यम लोग पकड़ पाते हैं, माध्यम लोग ही समझ पाते हैं। तो जो है जनताओं को, जो उनकी प्रजा होती है, उनको जो विस्तार रूप में सिर्फ उनके प्रजा बताती हैं, बाकी बात जो है वो अपने उसमें बोलते हैं, जो उनका माध्यम होता है महाराज, उनकी जो डोली होती है। यहाँ पर जो हमारे पीछे जो दिख रहा है ये शनिदेव का मंदिर है, ये सोमेश्वर का ही मंदिर था। ये प्राचीन मंदिर है इनका। अच्छा। बल्कि जो सोमेश्वर महादेव जी पहले यहाँ पे बैठते थे गर्भगृह में। अच्छा। तो ये पांडवों के काल का मंदिर है, जहाँ जहाँ मतलब बताइए यशाग्रह द्राट द्राट दुट दुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तालम को को कं 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 डम डम सम डम सम डम सम डू डू चकदम भोपकम भोयनालम ध्यास्ते विप्रगाय सब सब सबला पादो चंद्रचूड़म, जो है सोमेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर है, जहाँ जहाँ पांडवों को लगाया कि शिव की भूमि है। और पांडवों को कहाँ कहाँ लगा, जैसे आप जाइए पंचप्रयाग जाइए, आप केदारनाथ जाइए, आप पशुपति जाइए, आप लाखा मंडल जाइए आप, तो वैसे ही यहाँ पे सोमेश्वर महादेव जी का जो है खोज किसने, पांडवों ने की है। और पांडवों ने जो है इनका भव्य दिव्य मंदिर बनाया है। तो जहाँ जहाँ मतलब पांडवों को लगा कि शिव की भूमि, वहाँ वहाँ उन्होंने जो है पांडवों की महादेव की खोज की है। और ये सोमेश्वर महादेव जी है, तो यहीं से उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यहीं से इसी रास्ते से जो है सीधा बद्रीनाथ गए, स्वर्ग की ओर गए महाराज जी। और इसके अंदर जो है 2 घड़े हैं, एक ऋचुला फिचुला, ये जो है अमावस्या पूर्णमासिक दिन बदलते हैं, जैसे कि मतलब बदलते हैं। और आज तक किसी ने इसको देखा नहीं है, लेकिन हम देखो हमारी बारी होती है उस समय, तो हम सिर्फ देखते हैं। दूसरे मतलब उसने दीपक लगाते थे। अब जब तक ये मंदिर खुला रहता था तभी तक, अब तो महाराज जी यहाँ पे अपने नए मंदिर में प्रस्थान है, तो जब तक यहाँ पे महाराज जी रहते थे तब तक जो है हम यहाँ पे, अब ये सिर्फ साल में 1 दिन खुलता है बस। जहाँ पर नीचे मेले का आयोजन किया जा रहा था, जो नीचे ग्राउंड है, वहाँ पर कौन से देवता हैं और वहाँ पर मंदिर का नया डामरीकरण हो रहा है? तो अब बोला गया है ना सोमेश्वर महादेव, इसको मैंने महादेव बोल दिया है। तो महादेव के 2 आकार हैं, एक निराकार और एक साकार। निराकार तो वो है जहाँ पे उनका आसन लगा, जहाँ पे उनका मेला मना। निराकार मतलब शिवलिंग जिसका कोई आकार नहीं है, और साकार मतलब जिसकी प्रतिमा है, नेत्र है, कान है, मुंह है, सब चीजें, बाल है। तो ये जो है उनकी प्रतिमा है जो टोली के अंदर है। बाकी बात निराकार वहाँ है। इनकी तीनों रूप से पूजा होती है, सात्विक, राजविक, तामसिक। सात्विक में जो है हम इसको दूध, दही, फूल और तोप वगैरह इत्यादि चढ़ाते हैं। राजूक में हम इसको सोने का छत्र, चांदी का डांगरा वगैरह, जामन छत्र कुछ भी चढ़ा देते हैं। और तामसिक में इसको बकरा भी देते हैं, मंडकंडिका घाट की भभूति भी देते हैं, मुर्गे की राख भी देते हैं। यहाँ पर साल में कितनी 2 बार आयोजन होता है इस मेले का? महाराज जी यहाँ पे जो है साल में 3 बार पूजा वो मेले का आयोजन होता है। एक तो जेठ के महीने होता है, और एक जो आषाढ़ के महीने होता है, एक सावन के महीने होता है। और यहाँ पर आके सभी लोग जो भी जैसे मेले का हर जगह पर 12 गांव में देवता जाते हैं और उनकी समस्या का निवारण करते हैं वहाँ पर। क्योंकि ये 12 गांव के अधिपति ना, क्षेत्रापति। यहाँ पे महाराज जी किसी के दान दर्द भी है तो देवता है, सिर दर्द भी है तो देवता है, पैर दर्द भी है तो देवता है। क्योंकि देवता कौन है, मतलब देवता अपने आप को पंचवाणी बोलता है। पंचवाणी का मतलब समझा, भ ग व आ न। मैं आपको माध्यम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा। भ ग व आ न। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब आकाश, न मतलब नीर। ये जो 5 तत्व है, 5 तत्वों का मालिक सोमेश्वर महादेव है। और ये जो है यत्र तत्र सर्वत्र, इनके पास लाहौर देश की जड़ी और कावड़ देश की विद्या है। तो महाराज जी ये जो है इनके पास संपूर्ण विद्या में परिपूर्ण है, संपूर्ण शक्तियों में परिपूर्ण है, संपूर्ण जादू में परिपूर्ण है, संपूर्ण ये जड़ी बूटियों में भी परिपूर्ण है, संपूर्ण भूमि के मालिक भी है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जैसे कि उपासक जी हैं, महाराज। तो जैसे कि आप पे देवता आता है तो बहुत सारे लोगों का मिथ होता है या फिर जो डोली का मूवमेंट होता है वो एक शक्ति के द्वारा ही होता है। तो आपको कैसे किसी के बारे में पता लगता है कि इसकी ये समस्या है? देखो महाराज जी, हम तो कलयुग के कुछ प्राणी हैं, हमारी ये क्या सामर्थ्य है कि हम किसी के बारे में बता पाए, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं और कलयुग का कोई भी प्राणी हो किसी के बारे में नहीं बता सकता है जब तक उसके ऊपर आशीर्वाद नहीं है और जब तक उसके ऊपर कृपा नहीं है। क्योंकि इष्ट कृपा केवलम बोला गया है। इष्ट कृपा केवलम का मतलब होता है जब आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है तो आप किसी भी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम पे देवता आता है, आप प्रेरित होते हैं, और हमारा सोमेश्वर महादेव डांडू कांटू के भी राजा हैं। ये जो है अब पिछले साल डोडिता आ जाते हैं, सरोता आ जाते हैं, यहीं से जो है जंगल जो है ये पर्वत बेली जाते हैं। तो इसलिए जाते हैं क्योंकि जब इनका उपासक डांगरों के ऊपर चढ़ता है तो जो उनका उपासक एक के ताड़े में जो है आसमान में जो है ताड़ा मारता है आसमान में, और एक के ताड़े में जो आसमान में अगर बारिश लग रही है तो धूप लग जाती है, और धूप लग रही है तो बारिश लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनको बिदरा बाल्या का राजा भी बोलते हैं। बिदरा बाल्या का मतलब यही होता है कि जहाँ धूप है तो वहाँ छांव भी करती है, जहाँ छांव धूप भी करती है। अब यहाँ पर कितने दिन का आयोजन है यहाँ पर, या लास्ट यहीं पर होगा? शुरुआत कहाँ से होती है? महाराज जी और 12 गांव के आराध्य देव है। सबसे पहले दुर्बिल गांव में मेला होता है, दुर्बिल के बाद कोठार जाता है, कोठार के बाद जो बाड़िया में जाता है, बाड़िया में जो है महाराज जी दांगुड़ गांव के बाद फिर दांगुड़ गांव के बाद पिंड के मदेश निशने बनास बेर खरसाली इत्यादि आगे कई जगह जाते हैं महाराज जी। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? अब इसके बाद ये लास्ट ये थान है महाराज जी का, यही इनका जो है प्राकट्य हुआ है, और यहीं से इनका जो है महाराज जी की मूर्ति है। जहाँ आप बोल रहे थे कि वहाँ पे क्या है, नीचे जहाँ पे मेला बनता है वहीं से सोमेश्वर महादेव का प्राकट्य है, वहाँ पे शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग से जो इनकी मूर्तियां निकली है महाराज। यहाँ पर सोमेश्वर देवता के जो कपाट हैं वो जो शीतकालीन सत्र होता है माँ यमुना को, उससे पहले बंद होते हैं या बाद में बंद होते हैं? जी जैसे यमुना जी के कपाट बंद होते हैं, सोमेश्वर महादेव जी जो उनको जैसे खुलते हैं यमुना जी के कपाट तो छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी आते हैं। तो उनके 2 महीने बाद सोमेश्वर महादेव जी के कपाट बंद होते हैं, और जब 2 महीने बाद कपाट बंद होते हैं तो वो विधि विधान के साथ, मंत्रों के साथ, अभिषेक के साथ जो है ढोल बाजों के साथ अपना नाच गाना, अपना रासु तांदू लगाने के बाद जो अपना प्रवेश करते हैं अपना अंदर गर्भगृह में। और साथ ही साथ जो है हमारे नेत्रों में हमारे जो जितने भी प्रजा है, जितने भी जनता लोग हैं, उनके नेत्रों में सिर्फ वो है ऐसा है कि मंदिर में, लेकिन वो मंदिर में नहीं है, वो जो है एणे गेणियों के राजा बोलते हैं जिसको, मतलब वो सर्वत्र है। अबे हमारे दादा लोग बूढ़ा लोग जो है देश जाते हैं, देश कहाँ, दिल्ली मुंबई जाते हैं, क्योंकि हमारे यजमान लोग भी रहते हैं। तो आज की डेट में तो हम महाराज जी थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, सब चीज में पढ़े लिखे हैं। आज की डेट में हम जो है पढ़े लिखे भी हैं, तो पढ़े लिखे भी हमको फिर भी हम दिल्ली में किसी एक मार्केट में चले जाएंगे तो हम भूल जाएंगे रास्ता। लेकिन हमारे जो दादा बूढ़ा लोग थे पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो लेकिन वो सिर्फ सोमेश्वर महादेव के नाम से जाते थे। और अगर उनको घर में पता नहीं तो अगर उन्होंने किसी घर के लिए भी ये बोल दिया कि यात्री यजमान जी का घर तो नहीं, तो घर भी यजमान जी का हो जाता था। तो सोमेश्वर महादेव की कृपा थी महाराज। बहुत हर किसी के साथ है, जहाँ पे उनके भक्त वहीं पे उनके साथ है। 4 महीने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी है और आपका सत सत प्रणाम आपको। हमारा शुभ नाम करुणियाल है और हम सोमेश्वर महादेव के जो है उपासक भी हैं, और उनके चरणों के धूल भी हैं, रज भी है। आप जिस रूप में मानोगे हम उस रूप में मिलेंगे। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद। अभी जो देख सकते हो आप, तेज बारिश हो गई है, तो मेले का आयोजन खत्म हो चुका है आज का, और कल फिर से मेला का आयोजन होगा। लेकिन हम थोड़ा सा लेट आए थे तो हम आपको नहीं दिखा पाए। अगर हमें मिलता है कहीं से तो हम जरूर डालेंगे। तो आज की जो ब्लॉग की समाप्ति है, आज का जो आयोजन यहीं पर समाप्त होता है। और बहुत अच्छे उपासक थे यहाँ पर जिन्होंने अभी जानकारी दी है इस मेले के बारे में, और वो यहाँ पर उपासक भी हैं और पसवा भी है। पसवा का मतलब होता है कि उन्हीं पर ही यहाँ पर सोमेश्वर देवता का जो प्रकट भाव है वो भी होता है। तेज बारिश हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।